22 जून 2024 का दिन अयोध्या सहित पूरे भारत के लिए अविस्मरणीय हो गया, क्योंकि 22 जून 2024 को ही भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए थे। तो अब 5 जून 2025 को रामलला राजा राम के रूप में राम दरबार में राम मंदिर के प्रथम तल पर विराजमान होने के लिए तैयार हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। राजा राम के साथ ही 14 प्रमुख रामायण कालीन किरदारों की भी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में राम मंदिर के अंदर की जाने वाली है। अयोध्या की ऐतिहासिकता, भव्यता, प्राचीनता राम मंदिर के साथ साथ ही हनुमानगढ़ी, सरयू नदी इत्यादि बताते ही है। यहाँ की धरोहर, यहाँ की रज अयोध्या की ऐतिहासिकता, महत्वता को बताती ही है। तो ठीक उसी प्रकार से अयोध्या की प्राचीनता के बारे में बताने का काम यहाँ के प्राचीन पंचायती मंदिर भी करते हैं। ये प्राचीन पंचायती मंदिर 250 साल से लेकर के 100 साल पुराने अयोध्या में स्थित हैं। अयोध्या में लगभग इस समय 37 जातियों के 37 जातियों के पंचायती मंदिर स्थित हैं। इन सभी पंचायती मंदिरों का एक अपना अलग मैनेजमेंट होता है। अभी इन सभी पंचायती मंदिरों के महंतों के साथ, श्री महंतों के साथ हाल ही में लगभग एक सप्ताह पूर्व सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठ करके मीटिंग भी की थी, उनके साथ अल्पाहार भी किया था। अयोध्या की प्राचीनता में भाग निभाने वाले इन पंचायती मंदिरों का अब जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आपको बताते चलते हैं कि इन 37 पंचायती मंदिरों का प्रमुख उद्देश्य होता है कि अयोध्या में लगने वाले प्रमुख मेले, पर्व, त्योहार के दौरान अपने जातीय लोगों के लिए, अपने सजातीय लोगों के लिए रहने का ठिकाना देना, उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराना, उनके लिए जलपान की व्यवस्था कराना। अयोध्या में यह जो 37 जाति पंचायती मंदिर है, इसमें मात्र एक राधा कृष्ण यादव पंचायती मंदिर है कि जहां पर राधा और कृष्ण की पूजा की जाती है। बाकी अन्य सभी 36 पंचायती मंदिरों में राम और जानकी की पूजा की जाती है। आपको बता दें, इन पंचायती मंदिरों का संचालन, रख रखाव इनकी समिति के द्वारा किया जाता है, ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। यह खुद अपना एक समिति बनाते हैं, एक ट्रस्ट बनाते हैं, जिसमें इन्हीं की जाति के, इन्हीं के बिरादरी के लोग उस समिति के सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, जो समय समय पर इन मंदिरों का रख रखाव करते हैं, जीर्णोद्धार करते हैं, सौंदर्यीकरण का काम करते हैं और संचालन करते हैं। यहाँ तक कि इन मंदिरों के जो मुख्य पुजारी होते हैं वह भी इसी जाति के होते हैं। जिस जाति का मंदिर है, हम मान लेते हैं यादव समाज का मंदिर है, राधा कृष्ण यादव मंदिर है, तो वहाँ का महंत भी यादव जाति के होते हैं, वहाँ के सह पुजारी भी यादव जाति के होते हैं, बावर्ची से लेकर के माली तक सभी जाति यादव जाति के होते ही है। इसी प्रकार से जितनी भी 37 जाति के मंदिर हैं, वह सभी मंदिरों में उन्हीं जातियों के देवी देवताओं का प्रमुख व महत्व होता है, वहाँ पूजा की जाती है और उन्हीं जाति से जुड़े हुए महंत होते हैं। इनका जीर्णोद्धार का काम अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अयोध्या में पर्यटकों का, तीर्थयात्रियों का आवागमन बहुत तेजी से बढ़ चुका है। रोजाना की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और अपनी जाति के मंदिरों में भी पहुँचते हैं। ऐसे में गुडविल बनाने के लिए इन जातीय मंदिरों का सौंदर्यीकरण शासन और ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। एक सबसे बड़ी बात, इन जातीय मंदिरों की अनोखी बात आज भी आधुनिक भारत में चली आ रही है, वह हम आपको बताते चलते हैं। जैसे दो यादव गुटों में मारपीट हो जाए या दो पासी गुटों में मारपीट हो जाए, उनमें किसी बात को लेकर के अनबन हो जाती है, तो इनकी मंदिर के सामने ये लोग जाते हैं और मंदिर की जो पंचायत होती है वह पंचायत फैसला सुनाती है। उन दोनों गुटों की बातों को जान करके जो पंचायत फैसला सुनाती है, उसे यह दोनों गुट मान लेते हैं और उसी मंदिर के सामने जो भगवान का विग्रह होता है, जो मूर्ति होती है, उसी के सामने खड़े होकर के यह लोग शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद अपने अनबन को, अपने मनमुटाव को दूर कर लेते हैं। जो उनकी मारपीट होती है दूर हो जाती है और ये सदा के लिए उनका चलता रहता है। आपको हम बताते चलते हैं कि यहाँ जो मंदिर हैं, जो जातीय मंदिर है, उनका निर्माण कब कहाँ कैसे किन सनों में कराया गया था। अयोध्या का प्रसिद्ध मुराव मंदिर
1889 1889 में किया गया था। पासी मंदिर 1842 यानी 1842 में किया गया था। रविदास मंदिर 1861 यानी 1861 में हुआ था। कसौधन मंदिर 1883 यानी 1883 में इसका निर्माण कराया गया था। विश्वकर्मा मंदिर 1890 यानी 1890 में इसका निर्माण हुआ था। चौरसिया मंदिर 1919 यानी 1919 में इसका निर्माण कराया गया था। कुर्मी मंदिर 1912 यानी 1912 में इसका निर्माण कराया गया था। खटिक मंदिर 1920 यानी 1920 में इसका निर्माण हुआ था। ठठेर मंदिर 1913 यानी 1913 में इसका निर्माण हुआ था। निषाद मंदिर 1917 यानी 1917 में इसका निर्माण हुआ था। हलवाई मंदिर 1935 यानी 1935 में इसका निर्माण कराया गया था। और इस सभी मंदिरों का प्रमुख उद्देश्य होता है कि इनका भगवान की पूजा करना, भगवान की आराधना करना, अपने जातीय लोगों को ईश्वर के प्रति सचेत करना और उनके अंदर भगवान का जो स्वरूप है उसका बढ़ावा देना। इन मंदिरों की हम और एक सबसे बड़ी खास बात आपको बता दें कि अयोध्या के कनीगंज में एक कलवार मंदिर स्थित है जो कलवार जाति का है। यहाँ पर आज भी पुराने ज़माने में यह मंदिर 1890 का बना हुआ है। यहाँ पर आज भी 80 हवादार कमरे हैं और उन कमरों में लोगों को रहने के लिए, जो लोग रहते हैं उनके लिए पानी की उपलब्धता के लिए 7 कुएं बने हुए हैं जो आज भी मौजूद हैं। ठीक उसी प्रकार से बरई मंदिर है। बरई मंदिर में 80 कमरे बने हुए हैं, 12 कुएं हैं और 9 शौचालय हैं, जिससे लोगों का जनजीवन आसानी से होता है। इसके अलावा बाराबार दागी मंदिर, छत्री वैश्य मंदिर, यादव मंदिर, धोबी मंदिर, कुर्मी मंदिर, ये सभी मंदिर विशाल प्रांगणों वाले हैं, विशाल खूबसूरती के साथ जाने जाते हैं। इनके जीर्णोद्धार की बात हो रही है, चल रही है, क्योंकि 33 मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हर मंदिर के परिसर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इन सभी मंदिरों में धर्मशाला का भी निर्माण कराया जाएगा, जिनमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों, समारोहों इत्यादि में शामिल होने के लिए लोगों को सहजता मिल चलेगी। एक बार हम आपको बताते चलते हैं 37 जाति के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें अयोध्या के जो प्रमुख मंदिर हैं उनके नाम भी ले चलते हैं आपको। कुर्मी मंदिर, धोबी मंदिर, पटवा मंदिर, कलवार मंदिर, कसेरा मंदिर, कोरी मंदिर, हलवाई यानी मोदनवाल मंदिर, विश्वकर्मा मंदिर, पासी मंदिर, सोनार मंदिर, यादव मंदिर, निषाद मंदिर, मुराव मंदिर, खटिक मंदिर, लकड़हारा मंदिर, कसौधन मंदिर, बरई मंदिर, भुज मंदिर, राजभर मंदिर, मद्देसिया मंदिर, कुशवाहा मंदिर, पटेल मंदिर, दांगी मंदिर, क्षत्रिय मंदिर, सोनार मंदिर, रविदास मंदिर, गहोई मंदिर, साहू मंदिर, ये प्रमुख जातियों के, पंचायती जातियों के अयोध्या में स्थित प्रमुख मंदिर हैं जो अयोध्या की ऐतिहासिकता को लगभग 250 सालों से अधिक जीवंत रखे हुए हैं। और आज भी अयोध्या इन्हीं मंदिरों से जानी और पहचानी जाती है। अयोध्या में किसी भी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति होने पर विभिन्न जातियों के जो सजातीय मंदिर है वह इनका निराकरण करते हैं, समाधान करते हैं। और हर मंदिर में राम जानकी की पूजा आज भी अपने आप में पहचान रखती है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।